Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो गाइज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, 1 से 10 तक करेंगे बेसिकली, पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें करना क्या है कि जो भी गिवन नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रखना है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a प्लस आई बी। फर्स्ट क्वेश्चन है 5i ब्रैकेट में -3/5 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन विथ a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना है, a प्लस आई बी इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो z इक्वल्स टू 5i इंटू -3/5i दिया है। अब इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में, जो गिवन z है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको करते हैं 5i, देखो मैं क्लियर लिख देता हूँ, 5i इंटू -3/5 इंटू आई। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड लिखने के लिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैं 5 से 5 कैंसिल कर सकता हूँ। जो मल्टीप्लाई है वो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई का आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको जब मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई क्या होता है। आई इज √-1 बेसिकली। यदि आई की पावर 2 कर दो, आई स्क्वायर दैट इज माइनस यस आई स्क्वायर इज -1। ठीक है, क्योंकि आपने अंडर रूट ले लिया इसका। अब आई क्यूब क्या होता है, वो होगा -i। ठीक है, आई पावर 4 क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये जो 3 4 आई की पावर दी है, आई की पावर 1 2 3 4, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये होना इसलिए चाहिए क्योंकि ये आपके सम्स को सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखेंगे ये 5 और 5 मल्टीप्लिकेशन में है, ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। आई का मल्टीप्लाई -3i से होगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर का नंबर से होता है। ठीक है, सो 3 -3 तो एज इट इज आई का आई स्क्वायर हो जाएगा। -3 और आई स्क्वायर अभी मैं यहाँ पे लिखा हुआ -1, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो -1। सो आई स्क्वायर विल बिकम -1। सो -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा। आपको इसीलिए मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है आई स्क्वायर, यू कैन रिप्लेस विद दी नंबर। ओके, सो -3 इंटू -1 इज 3। अब 3 क्या है, जेड है। अब ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 + 0i। मेरे को आई बी भी चाहिए, बी भी चाहिए और आई के साथ चाहिए, तो मैं 0i लिख सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पे। तो z इक्वल्स टू 3 + 0i हो जाएगा। आई थिंक यू हैव क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। नहीं किया है, नहीं समझ में आ रहा है, a प्लस आई बी के फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, इट्स ओके, विल हैव द वन मोर क्वेश्चन, आई मीन सम मोर क्वेश्चंस, नॉट वन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, आई की पावर -39। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, मैं आपको बहुत इजी वाले वे बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे इजी वाला, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे आई की पावर माइनस में हो या प्लस में हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, आई की पावर -39 है, जैसे मैंने बोला था ए की पावर -2 या कुछ भी हो, किसी भी नंबर्स का, एक्स की पावर -5 हो या -10 हो, हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे हम पढ़ के आए छोटी क्लासेस में। तो आई की पावर -39 विल बिकम 1/i पावर 39। ये मैंने आपको बता दिया, एक्स की पावर समथिंग नेगेटिव हो तो उसकी पावर 1 करके उसकी पावर, एक्स की पावर -3 को +3 हो जाएगा 1 करके। तो ये आपको को रिलेशन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ, हाँ ऐसा कुछ किया था हमने छोटी क्लासेस में, है ना, 10th क्लासेस में, वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है, लेकिन थोड़े से अलग चीज़ें के साथ में लगने हैं। आई की पावर 39 है। अब 39 को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये अभी कहीं बुक में नहीं लिखा रहेगा, आपको याद रखना है कि जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। क्योंकि 4 से क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि 4 आई की पावर 4 1 हो जाता है, तो जब 1 हो जाता है रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब आप इस 39 को या जो भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आई की पावर बन जाएगा। 100% श्योर है, आप करके देखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझिए, आई की पावर कुछ भी हो, 4 से ज़्यादा हो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो होगा वही आपका एक्चुअल आई की पावर होगा। जैसे यहाँ पे आई की पावर 39 है ना, अब ये आई की पावर 3 हो गया। अब करके देखिए, आई की पावर 3 भी यही होगा, आई इंटू आई करके, या आई का पावर 2 करके करके देखिए। तो आई की पावर 3, अब आई की पावर 3 क्या होता है आपको अच्छे से पता है, -i होता है, मैंने अभी बताया आपको। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आई की पावर 1 2 3 4 तक आपको याद होना चाहिए, देन 1/i, जो आई की पावर 3 इज 1/i।
ठीक है। ऑब्वियसली 1/i का आपको रेशनलाइज करके हटाना पड़ेगा, तो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आई स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपको अच्छे से पता है कि आई स्क्वायर इज -1 और माइनस आई ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बीच बीच में लिख भी रहा हूँ कि आई की पावर माइनस आई स्क्वायर इज -1 लाइक दिस। ओके, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई की पावर आई अपॉन 1 एंड आई अपॉन 1 इज बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ यदि आपको क्लियर नहीं है तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई की पावर यदि 39 है, आई की पावर 100 हो गई, तो क्या करोगे, आपको 100 टाइम्स लिखोगे क्या? नहीं, इस ऐसे केसेस में आपको आई की पावर बेसिकली 4 से डिवाइड कर देंगे उसकी पावर को, और उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वही आई की पावर हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आई की पावर 3 बन गया, आई की पावर 39 आई की पावर 3 बन गया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा आप देखेंगे आई अपॉन माइनस आई अपॉन -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आई इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मतलब आफ्टर दिस यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हुआ ये एक कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा है कि जब भी आई की पावर कितनी भी हो उसको 4 से डिवाइड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 फिर 7 प्लस आई 7 प्लस ओके ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एज इट इज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ पहले तो, और फिर उसके बाद में इसको लिखता हूँ। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस आई इंटू 7 है। ओके, 7i भी लिख सकते हो इसको, प्लस में दिया है आई और 7 प्लस 7i। ओके, यहाँ भी 7 प्लस 7i। कुछ नहीं करना है भाई, ये जो 3 है ना इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, और आई का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, करेंगे आराम से करेंगे। तो 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 आई। ठीक है, प्लस आई का भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 7i प्लस 7 आई स्क्वायर, आई और आई हो जाएगा 7i²। ठीक है, ये मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म है उसको प्लस माइनस करना है, आई स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, आई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, बस इट्स वेरी सिंपल। सो 21 तो कांस्टेंट नंबर है, 21 द रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट विल बी एज इट इज 21i, और 7i लाइक टर्म है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 28i हो जाएगा। प्लस में 7i² है, तो 7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आई² -1 होता है। ठीक है, मैंने बोला था आपको याद रखना पड़ेगा, 7 इंटू -1। ठीक है, अब -1 का तो 7 से मल्टीप्लाई को, इट्स ओके। तो आई² इज -1, यू कैन पुट हियर द वैल्यू। अब 21 माइनस 7 यू कैन राइट हियर 28i -7 है। अब 21 से 7 तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी दोनों लाइक टर्म हो गए, दोनों रियल नंबर हो गए। ठीक है, बेसिकली तो 21 माइनस 7 इज 14, यस। सो 14 प्लस 28i। ठीक है, आपको लिखना था a प्लस आई बी के फॉर्म में। a प्लस आई बी मीन्स बेसिकली यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आई बी के फॉर्म में। a इज 14, b इज 28, i साथ में लगता है, तो z इक्वल्स टू 14 प्लस 28i। वेरी सिंपल, करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, यू विल गेट इट डेफिनेटली। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इट्स फेयर। नहीं आए आप वीडियो को पॉज करके समझते जाइए, नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछिए। तो इट्स वेरी सिंपल। जब ये जो इस टाइप से लाइक टर्म को हम प्लस कर सकते हैं, आई के फॉर्म में होगा, रियल फॉर्म में होगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई सा भी चैप्टर 11th क्लास का आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि हम आज क्वेश्चन करेंगे इस टाइप से, तो आपको बेसिकली अब थोड़ी सी एक्चुअल कंडीशन पता चल जाएगी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, 1 माइनस आई है और माइनस में 1 -1 प्लस 6i है। देखिए बीच में माइनस आए ना, कोई बात नहीं, उस माइनस से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यस बिल्कुल करेंगे। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 1 -6i हो जाएगा। अब वापस वही वाला कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे या साथ में सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, -i और -6i -7i हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू, ये पूरा बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, और मतलब कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में आपको जो चीज़ें बताइए, और इसके लिए लगेगा, इसके इट विल टेक टाइम। 2 -7i a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सिंपल था। 6 की तरफ चलते हैं। ओह 6 थोड़ा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम करेंगे वैसे जैसे बताया है।
1/5 प्लस 2/5 आई दिया है, 2/5 आई। अब क्या करते हैं बच्चे, यही एलसीएम निकालते हैं। मैं बताऊंगा कभी भी एलसीएम साथ में नहीं निकालते, लाइक टर्म के साथ में ही एलसीएम निकालो। लाइक टर्म को साथ में लिख दो पहले भाई, फिर एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 1/5 प्लस 2/5 आई, या आई इंटू 2/5 -4 माइनस प्लस 5/2 आई। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट का, और फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज रखेंगे। कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम निकालने की, एलसीएम निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट नहीं करेंगे। -5/2 आई। अब लाइक टर्म को पकड़ो, साथ में लाइक टर्म को साथ में रख लो, ठीक है। मेरा ये होता है, रियल पार्ट को रख लो, इमेजनरी पार्ट को रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये रियल पार्ट को उठा के यहाँ रख लो, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट को साथ में रख लो, ठीक है। चलिए मैंने भी ये किया है। इसके बाद मैं कि आई वाले टर्म को साथ में लिख दूंगा, 1/5 -4 को साथ में लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आई और आई कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, है ना, ये मेरे पे डिपेंड करता है। सो -4 प्लस, अब आई यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ, 2/5 माइनस आई 5/2 निकाल सकता हूँ, नहीं निकालूंगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एलसीएम निकाले 4/1 करके, तो एलसीएम इज 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इधर जाएगा तो 1 माइनस 20, यस। ये आपका रियल पार्ट आया, जिसमें नंबर से आई नहीं है। आई यदि कॉमन निकाला तो 2/5 माइनस 5/2 है, कॉमन निकाल लिया। मेरे को अच्छा लगता है कॉमन निकालना, क्योंकि ईजी हो जाता है। अब 1/1 माइनस 19, 1 माइनस 20/5 इज 19/5, माइनस का होगा प्लस। यह एलसीएम आपका 10 हो रहा है, 2 इधर क्रॉस में जाएगा, ये 2 गया और 5 इधर गया, ठीक है, ये आ गया। 4 माइनस 5 5 25 होगा, तो ये हो जाएगा 25, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल तो करना है। -19/5 में नो चेंज, तो -19/5 एज इट इज। इसके बाद प्लस आए, यहाँ पे भी माइनस में बचेगा, -21/10। कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इट्स फाइन। ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो -9/5 -20/10 आई बी आई, ठीक है। ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये हो गया सब। थोड़ा सा था इसमें एलसीएम जैसी करने की कोई चीज़, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट से बाहर गए हैं हम लोग, बस एज इट इज़ लिया हमने सब और वी हैव डन इट, ठीक है। चलिए फ्यू मोर सम्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट 2 ब्रैकेट में पहले ऑपरेशन लगाएंगे और फिर बाद में सेकेंड ऑपरेशन, ठीक है। चलिए 1/3 प्लस आई 7/3, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, है ना। देन इसके बाद में बाद वाले टर्म करेंगे। 1/3 प्लस आई 7/3, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। इसको दूसरे ब्रैकेट के साथ में प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना था तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लस करना है 4 प्लस आई 1/3 को कर देंगे आराम से, फिर बाद में मैंने ये साइड से लिखा है -4/3 प्लस आई को, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। चलो तो लाइक टर्म को उठाएंगे, बिल्कुल ये इंडिविजुअल सम हो गया। लाइक टर्म को उठाएंगे 1/3 प्लस 4, और आई 7/3, ये भी है कोई बात नहीं, प्लस में आई 1/3 है, ये भी ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। माइनस में ये वाली जो टर्म है -4, है ना, इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन आई वाले टर्म को साथ में लिखेंगे और नंबर वाले टर्म को साथ में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस और प्लस का आई माइनस का आई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हम अपॉन करके यहाँ 4/1 करके यहाँ पर कर रहे हैं हम 1/3, दैट इज बेसिकली एलसीएम से ही आ रहा है, तो एलसीएम तो बहुत ईजी है। प्लस में यहाँ भी एलसीएम निकाल लो, आई कॉमन निकाल के 7/3 प्लस 1/3, बेसिकली ये हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस होगा क्योंकि एलसीएम तो सेम दिख रहा है। 4/3 माइनस आई में कोई चेंज नहीं, तो इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब 1 और 12 13/3 हो जाएगा, प्लस में आई रहेगा, लेकिन साथ में ब्रैकेट में एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट 8 डायरेक्ट प्लस हो जाता है, ठीक है, ये आता है आपको सबको। 8/3 हो जाएगा, प्लस में 4/3 माइनस आई। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो साथ में चल रहा है वो साथ में चल रहा है। अब लाइक टर्म को उठा लो वापस, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को उठा लो, ठीक है। रियल पार्ट इज 13/3 प्लस 4/3, इमेजिनरी पार्ट इज आई 8/3 माइनस आई, सिंगल है। अब देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आपका सेम हो जाएगा, 3 नीचे रहेगा और ऊपर सीधे सीधे आप प्लस कर लोगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 13 प्लस 4 इज 17, है ना। आई कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, मैंने लिखने के लिए यहाँ पे ऐसा लिख रखा है, और नीचे आई कॉमन निकाल के 8/3 माइनस 1, क्योंकि आई दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया।
आई वाली टर्म को बिना कॉमन से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ इसलिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि नंबर्स के एलसीएम ज़्यादा इजी होता है। 17/3 13+4 होगा, तो ये होगा आपका 17/3 प्लस में एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में आई एलसीएम यहाँ पे 1 अपॉन करके 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 इधर जाएगा तो 8 - 3 5, ओके 5/3 आई, ठीक है। चलो मेरा आंसर तो आ गया, आपको इसके फाइनली आंसर लिखना है 17/3 प्लस आई 5/3, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। मुझे लगता है ये इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशंस किए और कॉन्सेप्ट आपका, अब तो बहुत सारे सम्स हो गए, 6-7 सम्स हो गए आपके, तो मुझे लगता है कि ये तो आप इजीली कर सकते हो। एक दो सम और करवाऊंगा उसके बाद आपका इजी। अच्छा 1 - I⁴ है, अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, 4 की कोई A - B⁴ वाला फार्मूला नहीं है, कोई बात नहीं, यू डोंट वरी। पावर 4 जब भी होता है, आपने वहाँ भी देखा A+B की पावर 4 होता था, या 2+X की पावर 4 होता, क्या करते थे आप 2 की पावर 2 लिख देते थे, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे कुछ करने वाले हैं, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल, यदि आपने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ के आया तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इजी। 1 - I⁴ करूंगा, उसकी पावर भी 2 कर दूंगा, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अंदर जो 1 - I⁴ है ना, वहाँ पे A - B का फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इनसाइड आई कैन यूज द फार्मूला A - B², ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर ताकि आपको समझ में आए ये क्या हो गया, ठीक है। तो A² + B² - 2AB, ऑब्वियसली दिस फार्मूला वी कैन यूज इन द ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एंड देन उसके बाद में बाद वाला सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वाला फार्मूला यहाँ लगाते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज A² मतलब 1² + B इज I² - 2AB, 2 1 × I, मैंने क्लियर रखा है। मैं पे b की वैल्यू -I लिख देते, पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा सोचते हैं, A - B की जगह पे b इज -I, हाउ इज -I, माइनस इज अ b वैल्यू, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस -I² इज -1, ये आपको याद है इसलिए मैंने फटाक से लिख दिया। -2 1 × I 2I -2I, पावर 2 है। अब 1 और -1 वह क्या होगा भाई, 1 और -1 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक ही टर्म बची, अरे वाह मजे आ गए। तो 1 -1 विल बिकम 0, -2I का स्क्वायर लिखना है बेसिकली, ये काट देते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करके स्टेप पूरी बताना होती है, ठीक है। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कई बार बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, -2I का स्क्वायर बचा सिर्फ। अब माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर भी होगा 4, I का स्क्वायर I² होगा, I² की वैल्यू वापस रख दो भैया, -1 और -1 × 4 इज -4। सो बेसिकली 1 - I⁴, ये MCQ में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी एक सिंगल वैल्यू आ रही है, 4 × -1 इज -4। अब आंसर क्या होगा, 4 -4, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे आप तो इसमें पावर 4 है, मतलब इवन पावर है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पावर 4 है, पावर 2 हो 2, यदि स्क्वायर होगा किसी भी नंबर का, दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, रियल नंबर, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन यू वांट टू टेक इट, चलिए ये एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, 1/3 + 3I⁴। अभी इसलिए करवा रहा हूँ कि कई बार बच्चों को है ना, मैंने देखा है कि A+B3 नहीं समझ पाता, यदि वो कर रहे थे A³ + B³ लगा देते बस, दे डोंट यूज द होल फार्मूला, देयर आर 4 टर्म्स। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एक ही फार्मूला लगा देते हैं, तो A+B का यहाँ इतना लिखते हैं A³ + B³, बस ये हो गया, A+B की होल पावर A³ + B³ बस। भाई A3A² B + 3AB² कौन लिखेगा इसको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, कि ये वाला फार्मूला लगाना है, तो 4 टर्म्स आएगी, 4 से वापस 2 बनेगी, 2 होगी आपकी। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जब आपको समझ में आ रहा है कि A+B की पावर 3 है, तो A³ + B³ मतलब 3I का होल क्यूब, राइट, याद रखना, +3A² मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस B इज 3I एज इट इज, प्लस प्लस में 3AB² है, तो 3A क्या है यहाँ पे 1/3 है, ब्रैकेट लगा दिया, इंटू B इज 3I का स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर होगा, I का भी होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, 1/3 इज वेरी सिंपल, 1/3 जो को 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27 होगा, आई कैन राइट डायरेक्टली, यू इफ यू नो यू जस्ट राइट इट डाउन। तो यहाँ पर पहले इनका सॉल्व करेंगे, 3 का यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली इसको कैंसिल करके सॉल्व कर देंगे, तो 1/27 + 3I का क्यूब मतलब 27I क्यूब, ठीक है।
यहाँ 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, लेकिन 1/3 इज 1/9। ठीक है, यहाँ कैंसिल 3 से 3 बच्चे कर देते कई बार, ये 3 से 3 का उसका ध्यान रखेंगे। प्लस ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो सकता है क्योंकि आई का 3 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 1/3 और 3 से कैंसिल हो गया बेसिकली। तो क्या बचा यहाँ पे 9i, क्योंकि 3i का स्क्वायर है। 3 से 3 कैंसिल होने के बाद में 9i स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यहाँ पे। चलिए, अब ये जो 9 दिख रहा है ये 9 से भी कैंसिल हो जाएगा, कर देते, साथ में मल्टीप्लाई है। 1/27 विल बी एज इट इज, यस, प्लस अब आई क्यूब क्या होता है, यदि आपको याद हो तो आई क्यूब, यदि मैंने बताया था -1 आई स्क्वायर 1 एंड माइनस आई इज आई क्यूब। ठीक है, तो 27 आई क्यूब प्लस आई, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो गया, और जो आई स्क्वायर है वो माइनस हुआ था, तो -9 विल बी हियर -9। ठीक है, ये आपको आना चाहिए इस लेवल की चीज़ें। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1, तो 9i स्क्वायर इज माइनस ऑटोमेटिक लगेगा। किसी नंबर के साथ आई स्क्वायर है तो माइनस नेगेटिव हो जाता है, इतना याद रख लो। चलो ऐसा भी कर सकते हो, 1/27 माइनस 27i प्लस आई -9। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आप पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1/27 -9 विल बी द लाइक टर्म टुगेदर, एंड -26, क्योंकि यहाँ पर -27 और माइनस प्लस आई लाइक टर्म है, दोनों आपको ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 27 में से आई गया तो 26 आया बचेगा, और माइनस का बचेगा, ऑब्वियसली माइनस का बड़ा नंबर है, 27 है। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं, 1/27 -9 है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो -9 है इसके अपॉन में एलसीएम निकाल के सॉल्व, प्रॉपर सॉल्व करके देंगे हम इसको। ठीक है, तो अपॉन में 1 करेंगे, 1 करने के बाद में 27 और 1 का एलसीएम 27 होगा। मैंने यहाँ एलसीएम लिखना है 27। अब यहाँ पर क्या है कि 1 और 27 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 27 को इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इधर 1 माइनस, तो 27 9 सा मुझे याद है इसलिए मैंने 243 लिख दिया डायरेक्टली, आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, -27 आए। ठीक है, चलिए तो -242 बचेगा, क्योंकि -243 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और बेसिकली ये नेगेटिव है, तो -242 अपॉन 27, 4 + 2 6, 6 2 8 नहीं कैंसिल हो रहा है 27 से, 3 से, किसी से भी, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मुझे लगता है इसके बाद यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, चलो 9 सम करवा दिए, एक और सम बचा है, और आई थिंक मतलब देयर आर 10 सम्स इन दिस फर्स्ट टॉपिक आई हैव टेकन इट। तो फर्स्ट में 1 to 10 में 9 सम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यदि आपको समझ में आ गया, यू कैन ट्राई द लास्ट सम, मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आपने 1 से 9 तक के सम्स करे हैं और इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, या फिर तो आप 10th वाला a-b3 भी कर सकते हैं। a-b3 ये होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्राई करना है, आई कैन चेक इट कि कैसे आएगा। वन मोर थिंग फॉर योर हेल्प, a-b3 का फार्मूला फॉर यू, a³ - b³, ये माइनस वाला है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो सर कई बार आपको ढूंढना पड़ेगा। a³ - b³ - 3a²b। देखो, a + b और a - b का सेम फार्मूला यूज होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का और प्लस का, उसमें सभी प्लस होते हैं, यहाँ पे 2 बीच में माइनस होते हैं। ठीक है, इस टाइप का फार्मूला आपको यूज करना है इस वाले क्वेश्चन में, ये होमवर्क है। आई होप सो ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर। नहीं हो पॉज कर करके देखिए, खुद ट्राई करिए, ये होमवर्क में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी वाले सम लेके आऊँगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।